मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने दशमलव के परिमेयकरण को बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाया था, पर ऐसा लगता है कि आप लोगों ने वीडियोस को बहुत ध्यान से नहीं देखा। तो आज मैं उसके आगे के सवाल आपको फिर से समझाने जा रहा हूँ। जो फर्दर सवाल हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इस पूरे चीज को समझने से पहले बिल्कुल इसको मत ध्यान दीजिए, मेरी दो बातें याद रखिए कि आप लोगों ने बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ा था, अगर किसी भी भिन्न वाली संख्या में अगर हर समान हो और उनको जोड़ा जाए तो अंश वैसे ही लिख लिए जाते हैं। कहने का मतलब क्या है, 2/4 प्लस 3/4, इनका एलसीएम 4 आएगा, तो 2 + 3 ऐसे ही लिख लिए जाते हैं। मतलब हर अगर समान हो तो अंश को ऐसे ही लिख दिया जाता है प्लस में, उसका हमको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अब सवाल को ध्यान से देखिए, दिए गए दशमलव को मानक परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। देखिए मानक परिमेय संख्या मैंने कल भी बताया था, आज फिर मैं बता रहा हूँ। परिमेय संख्या वो संख्या होती है जो P/Q के रूप में लिखी जाती है। देखिए मैंने लिखा हुआ है 2.8, तो 2.8 में डेसिमल हटाया, 10 लिखा। क्यों 10 लिखा? क्योंकि डेसिमल एक डिजिट के बाद लगा था, इसीलिए एक 0 बढ़ेगा, 10 आया। तो 2 1 2 2 4 2 5 10, तो 14/5 आ गया। नेक्स्ट वाला सम देखिए 0.037। अब याद रखिए डेसिमल के बाद में 3 डिजिट है, इसलिए जब डेसिमल हटेगा तो अपॉन में कितने जीरो आएंगे? 3। तो देखिए ये डेसिमल रिप्लेस हुआ, अपॉन में 3 जीरो है। अब 37/1000 हो गया, ये किसी से कटता नहीं, इसलिए इसका आंसर यही हो गया। तीसरा सम देखिए, फिर से डेसिमल से पहले हमारी डेसिमल के बाद हमारी 3 डिजिट है, इसका मतलब डेसिमल रिप्लेस होगा तो अपॉन में 3 जीरो आएंगे। देखिए यहाँ से मैंने डेसिमल रिप्लेस किया और अपॉन में क्या लगा दिया? 3 जीरो। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये जीरो कहाँ चला जाता है? डेसिमल हट गया तो इस जीरो की वैल्यू अपने आप खत्म हो गई, इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। इसीलिए जब यहाँ से भी डेसिमल हटाया था मैंने तो इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं रखी थी, तो 75/1000 आ गया। मैंने इसको डायरेक्ट 25 से कट कर दिया, आप लोग चाहे तो 5 से भी कट कर सकते हैं। तो 5 3 75 एंड 40 1000, तो 3/40 आ गया। अब नेक्स्ट सम को देखिए, निम्न दशमलव संख्याओं को जोड़कर P/Q के रूप में लिखिए। इसमें संख्याओं को ऐसे ही लिखना था, इसमें संख्याओं को जोड़ के लिखना था। तो देखिए जोड़ के संख्याएं कैसे लिखी मैंने, 3.8 प्लस 8.7, डेसिमल हटाया 10 आया। क्यों? डेसिमल एक डिजिट के बाद था, यहाँ भी डेसिमल एक डिजिट के बाद है, इसलिए क्या आएगा? 10। हमने अभी आपको सम पढ़ाने से पहले डिस्क्राइब किया था कि किसी भी भिन्न वाली संख्या के अगर हर समान हो तो अंश वैसे ही उतार दिए जाते हैं। देखिए इन दोनों संख्याओं के हर समान है, तो जब मैंने एलसीएम लिया तो मेरा कितना आया? 10। तो ऊपर वाली संख्या हर समान है तो अंश हमने ऐसे ही उतार दिए। देखिए 38/38 प्लस 87 मेरा आ गया। ध्यान से फिर से सुनिएगा, किसी भी भिन्न वाली संख्याओं के अगर हर समान हो तो लासा लेते समय हर 10 ही आएगा और ऊपर वाली संख्याओं को ऐसे ही नोट कर दिया जाता है। इन दोनों को ऐड कर दिया, 125/10 में आ गया। तो 125 को 5 से कट किया, 5 2 10, 5 5 25 एंड 5 2 10, तो 25/2 मेरा ये आंसर आ गया। दूसरे सम में देखिए, इसमें दोनों डिजिट प्लस की थी, अब की बार मैंने सम लिया है इसमें माइनस के डिजिट को पीछे किया, जिससे आप लोगों को इस टाइप के सम से भी कंफ्यूजन ना हो। देखिए 26.86 हमको इसको जोड़कर लिखना है, इसलिए देखिए ये मैंने प्लस का साइन लगाया, अगली डिजिट माइनस थी इसलिए मैंने माइनस वाली डिजिट को ब्रैकेट के अंदर रखा। इसको ध्यान रखिएगा। आप देखिए 26.86 मैंने एज इट इज नोट डाउन किया, पहले ब्रैकेट को ओपन करते हैं, प्लस माइनस माइनस आया, 3.92 आ गया। अब दूसरा काम हमारा हो गया डेसिमल को रिप्लेस करना। यहाँ डेसिमल 2 डिजिट के बाद था इसलिए 2 जीरोज आए, यहाँ भी डेसिमल 2 डिजिट के बाद था इसलिए अपॉन में 2 जीरोज आ गए। तो 2686/100, 392/100। अब फिर वही चीज हो गई, इन दोनों के हर समान है तो लासा हमारा 100 आ गया, ऊपर वाली संख्याएं एज इट इज नोट डाउन करनी। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 2294 आया, अपॉन में 100 आया। हमने इसको 2 से कट किया तो 1147/100
50, ये आपका आंसर हो गया। अब की बार मैंने माइनस की संख्या पीछे थी, अब की बार मैंने माइनस की संख्या आगे कर दी है, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि अगर माइनस आगे होता तो हम कैसे सॉल्व करते। देखिए 0.54 प्लस 98, फिर वही काम, डेसिमल एक डिजिट के बाद था, डेसिमल रिप्लेस करेंगे तो दोनों ही डिजिट के नीचे एलसीएम 10 आएगा। अब दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा। अब जब हमने फिर वही बात, किसी भी संख्या के हर समान हो तो अंश वाली संख्याएं वैसे ही नोट डाउन कर दी जाती है। तो इसका हर 10 था तो अंश वाली संख्याएं वैसे ही नोट डाउन हो गई। बस थोड़ा सा चेंजमेंट क्या हुआ, यहाँ 54 माइनस का था तो मैंने माइनस का 54 लिखा, और 98 प्लस का था तो 98 मैंने प्लस का ही लिखा। अब 54 में से 98 को सब्ट्रैक्ट किया, मेरा 44 आया, अपॉन में 10, दोनों को कट कर दिया, 22/5, ये भी मेरा आंसर आ गया। अब एक आखिरी सवाल है, -0.82 और 8.6, तो इसका भी वही प्रोसेस है। -0.82 था, डेसिमल 2 डिजिट के बाद था, इसलिए मैंने यहाँ पे 100 लिखा। अगले में डेसिमल 1 डिजिट के बाद था, इसलिए यहाँ पे 10 लिखा। देखिए ये सब मैंने थोड़ा सा डिफरेंट लिया हुआ है, क्यों? देखिए यहाँ पे अपॉन में 100 है और यहाँ पे अपॉन में 10 है। अब हर दोनों संख्याओं के समान नहीं है, इस कंडीशन में हमको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम जब हमने लिया तो हमारा एलसीएम आया 100, क्यों? बड़ी संख्या एलसीएम आ जाती है, तो बड़ी संख्या मेरी एलसीएम आ गई। 100 से 100 कट के आया 1, और 1 का 82 में मल्टीप्लाई किया तो -82, और 10 से 100 को डिवाइड किया तो आया 10, 10 का जब ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 860 आ गया। अब ये डिजिट माइनस की थी, ये वाली डिजिट हमारी प्लस की थी, तो इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट किया तो 778/100 आया। अब मैंने डिजिट को कट किया तो 389/50 आया। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। एक बात याद रखिएगा कि आप सोचेंगे माइनस का साइन कहाँ गया, याद रखिए प्लस माइनस माइनस, बट वी ऑलवेज पुट द साइन ऑफ ग्रेटर। हमेशा याद रखिए प्लस माइनस माइनस होता है, पर हम निशान उसका लगाते हैं जो संख्या बड़ी होती है। तो इस तरीके से मैंने आज आपको दशमलव के निरूपण के सभी सवालों को करा दिया है। आप लोग अपनी कॉपीज में नोट कर लीजिएगा और जो सवाल बचे हुए उनको करिएगा, पर याद रखिएगा सवाल को करने से पहले वीडियोस को ध्यान से देखिए, तभी आपको अच्छी तरीके से चीज को समझ में आएंगी। तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।